हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हिंदी के जो आपका क्लास था उसमें क्लास नंबर हमारा 10 हो चुका था। आज हमारा क्लास नंबर 11 होगा, ठीक है। और हमारा चैप्टर क्या है, कारक। कारक से जुड़े जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसको हम आज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कारक होता क्या है। देखिए कारक आपके जो कर्ता होते हैं उसी को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम हो तो उसके जिस भी रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध। जैसे मैं कहा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ टोकरी में फल है, टोकरी में फल है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स में देखें यहाँ से, तो अगर यहाँ पर लिख रहा है कि टोकरी में फल है, में फल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि टोकरी में फल है, यानी एक तरह से संबंध बता रहा है कि टोकरी में क्या है, फल है। तो संबंध यहाँ बता रहा है। और ये कौन सा आपका कारक होगा, अगर यहाँ पे देखें इस संबंध में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, में, टोकरी में। यानी कि जब भी आपको में और पर शब्द ये आता है तो वहाँ पे कौन क्या होता है, आपका अधिकरण कारक होता है, ठीक है। अधिकरण कारक यहाँ पे आपका ये होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका शब्द हुआ, लेकिन इस तरह से एग्जाम्पल्स में आपको जो है इसी तरह से पूछेगा एग्जाम में पूछा हुआ है, और आगे भी इसी तरह से पूछेगा जब भी कारक चैप्टर से क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो ये आपका कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका कर्ता होगा, कर्म होगा, करण होगा, संप्रदान है, आपादान है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। ये आपका कितने हैं, ये आपके कारक हैं, इतने 8 प्रकार के, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट की अभी से, मतलब ये आपका इसी पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिया गया है और उचित कारक, यहाँ पे उचित कारक को पहचानिए, ठीक है। जैसे आपको बोतल में दूध बचा है, बोतल में क्या बचा है, दूध बचा है, तो इसको आपको बताना है इसमें से कौन सा कारक होगा। अब देखिए अभी आपको बताया है कि जब भी शब्द में कोई आपको वाक्य है उसमें पर आ जाए, में आ जाए, तो क्या होता है, अधिकरण यहाँ पे कारक होता है, ठीक है। अधिकरण कारक यहाँ पे ये आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ यही पूछ रहा था कि उचित कारक तो संबोधन है, संबंध है। तो ये यहाँ ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो यह क्या हो जाएगा आपका अधिकरण कारक यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बोतल में यहाँ पे जो है आपको दूध बचा है ये बता रहा है। तो में और पर यहाँ पे जो आपका कारक कौन सा कारक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, संबंध दोनों के बीच में है कि बोतल में दूध बचा है, ये आपका संबंध बता रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण। और ये आपका जानिए ये जो शब्द है में और पर, ये क्या करता है, आपको अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक अभी बताए हैं, अगर में हो, पर हो, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत ये आता है। ये देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया द्वितीय पाली में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अगर देखें तो में और पर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो क्या है कि अधिकरण कारक के बारे में भी अच्छे से वहाँ पे जानने की कोशिश करिए, जितने भी कारक हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर कॉन्सेप्ट सीख क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएँ कि उस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया था, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिया गया। इसलिए हम थोड़ा उल्टा बता रहे हैं, आपको लगेगा कि हम तो पढ़े ही नहीं हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए। इसके बाद अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे पूछ देगा कि इनमें से कौन है जो में और पर से जुड़ा कारक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये ऑप्शन ना देके यहाँ पे अधिकरण पूछ देगा, संबंध पूछ देगा, संप्रदान आपको कारक यहाँ पे दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में आपका एक अधिकरण रहेगा। तो क्वेश्चन घुमाने का तरीका देखिए ऐसे पूछता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे तो घुमा कर पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन वहीं से पूछता है उसी टॉपिक से, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसी में कह रहा है कि सही यहाँ पे कर्ता कारक को पहचानिए, ठीक है। तो रोहन ने हॉकी खेली। अब देखिए रोहन ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, रोहन ने, ये क्या हो जाएगा आपका, ये सही आपको है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रोहन ने हॉकी खेली, यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है कि रोहन ने हॉकी खेली, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको कह रहा है कि सही कर्ता कारक पहचानिए, तो ने यहाँ पे जो होगा ये आपका सही हो जाएगा कि रोहन ने हॉकी खेली, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिया गया। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कह रहा है कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, ठीक है, हे प्रभु रक्षा कीजिए, ये आपका वाक्य है और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें कारक होगा। तो अगर देखिए हे प्रभु, अब देखिए यहाँ पे एक जो आपका होता है ये होता है संबोधन कारक, ये आपका हो जाएगा संबोधन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप में, यहाँ पे संज्ञा के जिस रूप में
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते रहिएगा, हम कॉन्सेप्ट नहीं बताएं, क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि आप उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप में किसी को, ठीक है, किसी को पुकारने, ठीक है, पुकारने या संकेत करने का भाव हो, संकेत करने का भाव हो, ठीक है, करने का भाव प्रकट हो, ठीक है, करने का भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक, संबोधन कारक, ठीक है, संबोधन कारक, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका था यहाँ पे, बेसिकली ये होता है। अब आपका जो पूछा गया क्वेश्चन में क्या है कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें क्या किया जा रहा है? मतलब पुकारा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा? संबोधन कारक। और इसका जो डेफिनेशन होता है कि संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने या संकेत करने का जो भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, ये आपको कांस्टेबल में पूछा गया द्वितीय पाली में, ठीक है। तो इसको ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर आप देखिए ध्यान से, तो कह रहा है कि ने किस कारक का चिन्ह है? ने, ठीक है। तो कह रहा है कि ने किस कारक का चिन्ह है? तो जो ने आपका होता है ये किसका होता है? यहाँ पे कर्ता का। कर्ता का क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ने जो होगा किस कारक का? तो कर्ता का ये कारक चिन्ह है, ठीक है। जैसे आपको कर्म को देखें तो ये किसका होता है? को का होता है, ठीक है, को का। इसी तरह से ये है आपका, ये होता है से, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा, ठीक है। ये इसका क्या है? कारक चिन्ह है। इसी तरह से इसका अगर देखें विभक्ति का तो किसका होता है? संप्रदान का, के लिए होता है, ठीक है, के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे यहाँ से पूछ सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछेगा? जैसे कह देगा के द्वारा, जैसे यहाँ पे ने पूछा है तो कह देगा के द्वारा, जो भी आपका जो विभक्ति है ये के द्वारा, ये किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ण का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे के लिए कह देगा तो संप्रदान का हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो जो भी आपके ऑप्शन है उसको भी याद रखें, ठीक है, आपको ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होगा। इसके बाद अगर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि हरि मोहन अपनी बहन को, हरि जो मोहन है ये अपनी बहन को क्या देता है? अपनी बहन को पुस्तक देता है, ठीक है। हरि मोहन जो है अपनी बहन को क्या देता है? पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक यहाँ पे आपको इसमें कौन सा कारक है? अब देखिए यहाँ पे जो आपको शब्द जो दिया, जो भी आप वाक्य दिया गया है उसमें क्या आपको पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे कारक होगा। आपको पता होगा जो आपका कारक होता है जिसको कहते हैं संप्रदान जो है कारक, जो भी हम देखे हैं आपका यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो हम देखे थे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे ये वाला देखिए संप्रदान, ये वाला, ये 4 नंबर वाला देखे हैं तो संप्रदान कारक है। ये क्या कहता है? ये आपको ये कहता है कि जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति को दिया जाता है या उसके लिए किया जाता है, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को कुछ दिया जाता है या उसके लिए कुछ किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे जो आपके वाक्य में बोला कि हरि मोहन अपनी बहन को क्या देता है? पुस्तक देता है, ठीक है। तो ये आपका पुस्तक देता है, यानी कि यहाँ देने की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अभी आपको बताए हैं कारक और कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह यहाँ पे अलग अलग होता है। जैसे हम अभी आपको एक कारक बताए हैं, जैसे अधिकरण, ठीक है। तो अधिकरण का यहाँ पे क्या होता है चिन्ह? में या पर, ये होता है, ठीक है, में या पर। इसी तरह से अगर आप देखिए संबंध का, ठीक है, तो संबंध का जो संबंध कारक होता है इसका क्या होता है? का, की, ठीक है। इस तरह से शब्द में मिलेगा का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। तो इस तरह से शब्द में आपका रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? संबंध कारक होता है। इसी तरह से अगर आप देखें ये अधिकरण का हो जाएगा, ये आपका संबंध का हो जाएगा। एक आपका होता है कर्ता कारक, ठीक है, इसका क्या होता है? को शब्द से आता है कि इसको ये दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है कारक हम पहचानते हैं शब्द के हिसाब से कि इसमें क्या क्या यहाँ पे आया है, उस हिसाब से उसको हम कर्ता को बताते हैं। जैसे इस शब्द में, इस वाक्य में जो बोला गया है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, मतलब इसमें इस वाक्य में क्या किया गया है? ये देने की बात की गई है या उसके लिए किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो आपका जो यही कारक बताना था, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के फॉर्म से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है द्वितीय पाली में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया संप्रदान का, हो सकता है इससे बदल के दे दे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको जो है अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक, अब देखिए संबंध कारक के लिए हम क्या बताएं आपको, अभी बताए हैं यहाँ पे का, की, के, रा, री, रे, इस तरह के शब्द आए तो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राम खाना खाता है, जैसे आपको का, की, के, ठीक है, रा, री, रे, ये क्या होते हैं आपके?
ये संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, संबंध कारक के अंतर्गत, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, शब्द के देखिए यहाँ पे राधा का कुत्ता, अब देखिए यहाँ पे का आ गया ना, इस शब्द में का आ गया, तो इस हिसाब से क्या होगा, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो संबंध कारक वाली वाक्य को पहचानी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए यहाँ पे सब आपको अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे को नहीं है तो जबकि ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको शब्द को पहचानना है कि जो आपके शब्द यहाँ पे है ये अगर आए हैं इस तरह से तो आप वो उसका आंसर सही आंसर हो जाएगा संबंध कारक में, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो शिक्षक ने तो किसका होता है, आपका जो ने होता है ये आपका जो कारक चिन्ह होता है किसका होता है, ये कर्ता का होता है, ठीक है, कर्ता का, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपको बताए हैं एक यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, यह कर्ता का होता है ना, तो कर्ता नहीं होता, ये आपका कर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे कर्म जो कारक होगा इसका आपका के को होता है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ कर्ता नहीं कर्म होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे कर्म का, अब कर्ता का यहाँ पे अगर मान लीजिए अलग से लिखना तो कर्ता का क्या हो जाएगा, ने होता है। तो अगर मान लीजिए इस तरह शब्द में ने शब्द आता है ने, तो उसको क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि शिक्षक ने पाठ पढ़ा, यानी किसका है ये आपका है किसका, ये आपका कर्ता का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कर्ता का। तो ये हो गया। अब देखिए जैसे आपका यहाँ पे कर्ण का, अभी आपको बताए हैं से, अगर शब्द में आए से के द्वारा, ठीक है, शब्द में इस तरह से जो भी आपके वाक्य पूछा जाए, ठीक है, तो अगर इस तरह से आगे से इसके द्वारा, ठीक है, तो इसके द्वारा, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्ण, ठीक है। और कर्म का क्या होता है, को होता है, मतलब यहाँ पे शब्द में अगर को आ गया तो उसको क्या, जब भी वाक्य में को शब्द आता है ये वाला, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और कर्ता का आपको बताएं यहाँ पे आपको जो ने है, ठीक है, इसी तरह से आपादान है तो इसका क्या हो जाएगा, से मतलब अलग अलग की यहाँ पे आ जाए तो ये आपका आपादान कारक होता है। तो इस तरह से देखिए कारक हम बहुत आसानी से सीख गए, चार जो भी आपके 8 तरीके हैं, इतने ही क्वेश्चन में हमने 8 जो है लगभग यहाँ पे देख लिए कि क्या क्या होगा। अभी भी क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है तो उस क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ तक आपका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि माँ ने बाजार से, अब देखिए से और के द्वारा, अभी देखे हैं किसका होता है, कर्ण का होता है, यानी कि यहाँ पे कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है, से या के द्वारा, से या के द्वारा। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, कह रहा है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, बाजार से कपड़ा खरीदा, यानी कि से यहाँ पे आ गया, यानी कि इस जो आपकी वाक्य जितने भी दिया गया है इसमें क्या हुआ, से के द्वारा, तो कर्ण कारक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्ण कारक जो होता है इसमें ये शब्द आता है से के द्वारा, ठीक है। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बहुत टफ नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि उसने टेढ़ी चाल चली। अब देखिए उसने आया, उसने, तो ने किसके लिए होता है, कर्ता के लिए होता है, ने किसके लिए होता है, कर्ता के लिए। देखिए ये जो चिन्ह होता है ये क्या होता है, आपका चिन्ह होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ने होता है ये किसके लिए होता है, आपका यहाँ पे कर्ता कारक के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अधिकरण पे क्या होता है, में यहाँ पर, अगर में यहाँ पर आ गया, जैसे कि बोतल में दूध है, अभी देखें फर्स्ट वाला बोतल में दूध है, तो में दो है आपका क्या होता है, अधिकरण का काम यहाँ पे करेगा, अधिकरण कारक का। संबंध का भी देखे हैं, इसके लिए क्या होता है, का, की, रा, री, रे, ठीक है, इस तरह का शब्द जो भी आपका जुड़ा हो वाक्य में वो क्या होता है, आपके संबंध कारक होता है। कर्म के लिए क्या होता है, को होता है, ठीक है। तो लगभग हम सारे क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस के लिए आपको बता दें कौन सा कारक यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो कारक चैप्टर से मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सारा चीज़ समझ गए हो। बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा मैक्सिमम अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे 4-5 बुक यहाँ कहीं से, तो आप परेशान होंगे, ठीक है। आप क्या करिए, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको उठाइए, ठीक है, जैसा कि हम पूरा बता रहे हैं आपको, जहाँ से मिले जैसे मिले उसको उठाइए और क्या करिए, आप उस क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन पूछिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वहीं से वही कॉन्सेप्ट पढ़िए और उससे किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं उसको संभावना आप जो है वहाँ पे रखिए, किस तरह बनते हैं। कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूछ रहा है कि रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उसी तरह पूछेगा वैसे ही, लेकिन ये भी आप सोचिए, उसको उल्टा करके सोचिए। यानी कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि अधिकरण में आपको जो कारक में जो आपका जो चिन्ह है उसका जो यूज हुआ था उसको में और पर होता है, तो ये भी पूछ सकता है में और पर किस कारक के लिए उपयोग होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए ताकि आपको ये लगे कि भाई ये क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, क्वेश्चन भी उस तरह पे आ गया तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ हमको आपको बताना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।